ये कचरा नहीं, ये आपके बगीचे का भविष्य है। फ्रॉम किचन वेस्ट टू ब्लैक गोल्ड। हर घर में ब्लैक गोल्ड बन सकता है, बस उसे पहचानने की देर है। सो दिस इज ब्लैक गोल्ड। वेलकम टू हैप्पीनेस विद हेमा। और यहाँ आप सब देख रहे होंगे मेरे अगल बगल में इतना कचरा है। एक्चुअली मेरे पास ये खजाना है। आपको शायद ये कचरा दिख रहा होगा, लेकिन मुझे इसमें दिख रहा है ब्लैक गोल्ड। चाहे आप इंडिपेंडेंट घरों में रह रहे हो या हाई फ्लोर बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, अगर नियत हो हमारी तो ऊपर रह के भी हम कम घर में कंपोस्ट बना सकते हैं। अपने घर के कचरे को हम डस्टबिन में ना फेंके, उसको संभाल के इस तरह से स्टोर करते रहें और बिना किसी बहाने के आप बना सकते हैं ब्लैक गोल्ड अपने घर में। मैं आपको दिखाऊंगी कुछ चीजें हैं जो कि मैं फ्रिज में स्टोर करती रहती हूँ। चाहे वो केले के छिलके हों, चाहे वो कुछ फ्रूट्स हों जो पक चुके हैं, मैं उनको स्टोर करती रहती हूँ और उसके बाद लेयर बाय लेयर बनाती हूँ अपना ब्लैक गोल्ड कंपोस्ट। नाउ द बिग रिवील, टडा! ये है मेरी 30 to 40 डेज की किचन वेस्ट कलेक्शन। इसमें हर तरह का किचन वेस्ट है, चाहे वो नारियल, पपीते, केले, प्याज, लहसुन, अदरक, किसी के भी छिलके हों, साथ में सूखे पत्ते, ड्राई फ्लावर्स, लगभग सब कुछ। एंड इसमें जो आप वाइट फंगस देख रहे हैं, इससे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज अ साइन कि यहाँ माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से चल रही है और कंपोस्ट बहुत अच्छी और हेल्दी बन रही है। जब आप कंपोस्ट बना रहे हैं और आपको अपने कंपोस्ट में वाइट फंगस दिखती है, तो ये घबराने की नहीं, बहुत खुश होने की निशानी है, क्योंकि इसका मतलब है कंपोस्ट के अंदर अच्छे माइक्रोब्स बहुत एक्टिव हैं और हमारे किचन वेस्ट को न्यूट्रिएंट रिच कंपोस्ट में बदल रहे हैं और बना देंगे ब्लैक गोल्ड। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस एंड आई वुड लाइक टू शेयर माय प्रोसेस कि मैंने क्या किया। सो इस कार्टन में लगभग 30-40 दिन मैंने ड्राई और वेट किचन वेस्ट की लेयर बनाई और इस दौरान लाखों करोड़ छोटे छोटे माइक्रोब्स, फंगस और डिकम्पोजर्स ने इस कॉम्बिनेशन को बहुत पसंद किया, उनको खाया, उनको तोड़ा और इस वेस्ट को एक पौष्टिक न्यूट्रिशनल खाद के रूप में बना दिया। यानी घर का कचरा कहीं गया नहीं, बस नेचर ने उसे रिसाइकिल करके कंपोस्ट में बदल दिया, जिसे हम कहते हैं ब्लैक गोल्ड। यही है कंपोस्ट का जादू। सो जब मैं अपनी कंपोस्ट छान रही थी, तभी मेरी दोस्त साक्षी वहाँ से गुजर रही थी एंड शी आस्क्ड, "हेमा, क्या कर रहे हो?" तो मैंने उसे बताया मैं ब्लैक गोल्ड बना रही हूँ और उनके साथ शेयर किया ये वही किचन वेस्ट है जिसे बहुत सारे लोग कचरे में फेंक देते हैं और वो कचरे में जाके पॉल्यूशन करती है मीथेन गैस बनकर। लेकिन अगर हम सब थोड़ा सा धैर्य और पेशेंस दिखाएं तो इसी वेस्ट से बन जाता है कंपोस्ट और यही वेस्ट बन जाता है पौधों के लिए पोषण और एनवायरनमेंट के लिए ब्लेसिंग। नेचर हमें भरपूर देता है, सो कंपोस्टिंग बनाकर हम नेचर को एक छोटा सा थैंक यू बोल सकते हैं। वेस्ट को रिसोर्स बनाना ही सस्टेनेबल लिविंग की शुरुआत है और मोर ओवर कंपोस्टिंग सिर्फ खाद बनाना नहीं है, नेचर के साथ पार्टनरशिप है। बीच का आ रहा है। सो दिस इज ब्लैक गोल्ड। चलिए क्विक रिकैप करते हैं कि कैसे हम घर में बनाएंगे कंपोस्ट। सबसे पहली लेयर होगी ड्राई वेस्ट की, जिसमें कि एवोकाडो के छिलके, नारियल के छिलके और जो भी सूखे पत्ते हैं वो डाल सकते हैं। और फिर वो ड्राई लेयर के बाद हम डालेंगे वेट लेयर, और वेट लेयर में हो सकता है हमारे पपीते, केले, उस किसी भी चीज़ के छिलके जो कि थोड़े से गीले हों, और बट जितने छोटे टुकड़े करके डालेंगे उतनी जल्दी वो डिकम्पोज होते हैं। सो ये वेट और ड्राई के लेयर से क्या होता है, जो माइक्रोब्स हैं वो बहुत खुश होके, उनके लिए एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बनता है और वो बहुत खुश होके अपना भोजन खाते हैं। और ये है मेरा ब्रेड फ्रूट जिसको भी मैं वेट लेयर में डाल रही हूँ और उसके बाद अगेन ड्राई लेयर। सो इस तरह से हम ड्राई एंड वेट लेयर का एक कॉम्बो बनाते रहेंगे, लजानिया एक लेयर की तरह, जो कि माइक्रोब्स का एक बहुत प्यारा सा घर बन जाता है, जिससे कि वो एक बहुत अच्छी कंपोस्ट बहुत अच्छे से उसको डिकम्पोज करते हैं, इवनली डिकम्पोज होता है। तो मैं ये अभी बना ही रही थी कि कुछ
छोटे छोटे मेरे दोस्त भागते हुए आए और वो भी ये इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे। मैंने उनको क्विक क्विज किया और मैंने पूछा व्हाट इज़ कंपोस्टिंग, टेल मी क्या है कंपोस्ट। तो उन्होंने काफ़ी ब्रेनस्टॉर्म किया एंड देन दे वांटेड टू बी पार्ट ऑफ इट। सो आई थॉट इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू लेट देम लर्न व्हाट इज़ कंपोस्टिंग। सो ये है प्रिशा ने वेट वेस्ट ऐड किया। दैट वाज हर फर्स्ट टर्न। शी वाज वेरी हैप्पी टू डू दैट एंड दे ऑल्सो आंसर्ड व्हाट इज़ कंपोस्टिंग। और फिर मेरे बच्चों के साथ शेयर किया कि हमें किस तरह से किचन वेस्ट को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ख़त्म नहीं करना चाहिए, उसको नई ज़िंदगी देनी चाहिए कंपोस्ट बना के। फिर उसके बाद हमने एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी की जिसका नाम है बूझो तो जाने। Kids did pretty good job by guessing the right things. And then Naksh came in because उसकी टर्न थी वेट फेस्ट को डालने में and he was very excited to take his turn. तो हमारा अभी कार्टन आधा हो चुका था, बास्केट हमारी आधी भर चुकी थी। सो कार्टन अभी थोड़ा सा 50% भी नहीं हुआ था और नीचे जो थी कंपोस्ट जो होती तैयार थी। सो नाउ आई वांटेड टू शो दीज किड्स एंड टू शो यू ऑल्सो हु आर वाचिंग कि किस तरह से हमारी कंपोस्ट बन के तैयार हुई, बिकॉज जो नीचे है बहुत अच्छी कंपोस्ट बन गई थी। और अब कार्टन में से मैंने मुट्ठी भर के छन्नी में डाली और उसको छाना और बच्चों को दिखाया ये ब्लैक गोल्ड। आई थिंक इन्होंने कंपोस्ट पहली बार देखा था बनते हुए। Black gold. What is that? Black gold. Okay, now I will give you chance one by one to do like this. Who want to turn first turn? सो ये है सानवी। सानवी ने पहली टर्न ली इसको छानने में। She was really looking forward to do that and she actually did very amazing job. बहुत ही अच्छे से उसने किया। Look at her skill, so skillful. और उसके बाद बहुत skillfully छानने के बाद जो ड्राई वेस्ट बच गया वो सीधा गया कंपोस्ट बास्केट के अंदर। सो आई थिंक इस पूरे प्रोसेस से उन्होंने काफ़ी सीखा। And now it is Prisha's turn. The kids really wanted to take turn. They were looking forward and look how skillfully they all are doing. So this hand-on experience have definitely going to give them an insight जो कि ये ज़िंदगी भर याद रखेंगे और कभी ना कभी ज़िंदगी में इसको ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। बट डेफिनेटली मैं एक चीज़ ज़रूर कह सकती हूँ विश्वास के साथ कि बच्चों को जब वो मिट्टी में हाथ डालते हैं, मिट्टी से खेलते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। दे वर थॉरली इंजॉइंग एंड डेफिनेटली लाइक आई लव टू प्ले इन सॉइल। सॉइल हेल्थ इज़ समथिंग विच आई एम वेरी पैशनेट। Wow, good. He's very good. और जब आज बच्चों को कंपोस्ट बनाते हुए, मिट्टी के साथ खेलते हुए इतना एंजॉय करते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि आज के छोटे छोटे कंपोस्ट चैंपियंस कल की हेल्दी अर्थ बनाएंगे। दिस थॉट इटसेल्फ वाज गिविंग लॉट ऑफ हैप्पीनेस टू मी दैट दे आर गेटिंग फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग कंपोस्ट बाय देमसेल्फ। हर छोटा हाथ अगर कंपोस्टिंग सीखे तो हमारी धरती कितनी खुश होगी और मुस्कुराएगी। What we are doing, guys? Composting. What are we doing? Composting. So what do you learn? Tell me. Composting helps the environment. Good. Like yeah. You can recycle your food like the dry leaves, twigs and stuff. I learned that this is black gold. Yeah. Hold it. It's a black gold. Okay. Black gold. Yay. You can all put it. So nice, right? So nice. It's like it smell also very nice. See? It's have a jungle. मेरे कंपोस्ट बिन में हमें कुछ अर्थ फॉर्म भी मिले। सो अर्थ फॉर्म को देख के पहले तो सभी बहुत घबरा गए और डर गए, लेकिन जब मैंने अर्थ फॉर्म को अपने हाथ में लेके उनको बताया और समझाया कि एक्चुअल में अर्थ फॉर्म तो हमारी मिट्टी के रियल सुपर हीरो होते हैं। ये दिन रात मिट्टी के अंदर काम करता है। ये किचन वेस्ट और सूखे पत्तों को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलता है। अर्थ फॉर्म और मिट्टी में लाखों माइक्रोब्स मिलकर मिट्टी को नरम, उपजाऊ और हेल्दी बनाते हैं। ये सब जानने के बाद सब बच्चों का डर उड़न छू हुआ। सब ने बारी बारी अर्थ फॉर्म को अपने हाथ में उठाया, क्योंकि अब वो जानते हैं कि अर्थ फॉर्म हमारे दुश्मन नहीं हैं, हमें इनसे डरना नहीं है। ये तो हमारे दोस्त हैं, हमें इनका ध्यान रखना है, हमें इनको कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देना है। और बच्चों को ये थंब रूल बताया कि जहाँ जिस मिट्टी में अर्थ फॉर्म है, इसका मतलब वहाँ की मिट्टी बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है।
small little ant. And now I'm going to cover it. सो हमने अर्थ फॉर्म को ढक दिया, उसको कोजी इन्वायरमेंट दे दिया ताकि वो अपना काम करे। और अब आया बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप, कंपोस्ट में पानी देने की बारी। मैंने बच्चों को बताया कि कंपोस्ट को भी प्यास लगती है। सो सभी बच्चों ने बारी बारी कंपोस्ट में पानी डाला, छिड़क छिड़क के थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए उनको समझाया कि कंपोस्ट में हमें पानी भर नहीं देना है, हमें सिर्फ इतना गीला करना है कि उसमें थोड़ी सी नमी बनी रहे, ना बहुत ज़्यादा गीला ना बहुत ज़्यादा सूखा। तभी हमारे छोटे छोटे माइक्रोब्स खुशी खुशी काम करके इस किचन वेस्ट को बनाएंगे ब्लैक गोल्ड। बच्चों ने इस प्रोसेस को भी बहुत इंजॉय किया। मैं आशा करती हूँ आप अपने किचन वेस्ट से ब्लैक गोल्ड ज़रूर बनाएंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स टू इंस्पायर टू मेक compost and do it as a community activity, family activity। चलिए जाते जाते कुछ fun facts about healthy soil और compost। क्या आप जानते हैं एक मुट्ठी healthy compost या मिट्टी में बिलियन छोटे छोटे माइक्रोब्स यानी जीवाणु होते हैं जो मिट्टी को जिंदा रखने में मदद करते हैं। फन फैक्ट नंबर 2, कंपोस्ट मिट्टी का सुपर फूड होता है। फन फैक्ट नंबर 3, नेचर में कुछ भी वेस्ट नहीं होता, हर चीज़ किसी एक नई चीज़ की शुरुआत बन सकती है। फन फैक्ट नंबर 4, जितनी हेल्दी हमारी मिट्टी होगी उतना ही हेल्दी और न्यूट्रिशनल हमारा भोजन होगा, हमारा खाना होगा। एंड फन फैक्ट नंबर 5, कंपोस्टिंग नेचर का सबसे पुराना रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबल सिस्टम है। फन फैक्ट नंबर 6, अर्थ फॉर्म को नेचर्स फार्मर भी कहा जाता है क्योंकि वो बिना रुके बिना थके मिट्टी को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाने का काम लगातार करता रहता है। फन फैक्ट नंबर 7, जंगलों में कभी भी कूड़ेदान नहीं होता लेकिन फिर भी वहाँ कचरा नहीं होता क्योंकि नेचर हर चीज को वापस मिट्टी में बदल देती है। फन फैक्ट नंबर 8, हर कंपोस्टिंग बिन नेचर के लिए एक थैंक यू नोट है। फन फैक्ट नंबर 9, जब हम मिट्टी का ध्यान रखें तो मिट्टी हमारी बहुत सारी पीढ़ियों का ध्यान रखती है। एंड फन फैक्ट नंबर 10, कंपोस्ट कोई फर्टिलाइजर नहीं बनाता बल्कि मिट्टी को इतना स्वस्थ और बेहतर बनाता है ताकि पौधे बहुत ही स्वस्थ तरीके से बढ़ सकें।